सभी प्रेमी जनों को जय श्री परमानंद। जब से मनुष्य इस धरती पर आया है, अनेक प्रश्न उसके मन में उठते रहे हैं, जैसे वह कौन है, किसने उसे बनाया है, उसका यहाँ आना एक स्वाभाविक क्रिया है या उसको बनाने वाला कोई और है। यदि उसको बनाने वाला कोई और है तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है। इन्हीं सभी प्रश्नों को लेकर गुरु महाराज से प्रार्थना की तो यह इस चैनल के बनाने का उद्देश्य सिद्ध हुआ। आप सभी से प्रार्थना है कि स्वयं के कल्याण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अन्य औरों के भले के लिए शेयर अवश्य करें। जय श्री परमानंद। गुरु महाराज, अनेकों लोगों ने प्रश्न भेजा है, चाहे वो विद्यार्थी है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो नौकरी करने वाला है, चाहे वो गृहिणी है। वो लोग सकारात्मक रहने की कोशिश करते हैं, खुश रहने की कोशिश करते हैं, परंतु कोई ना कोई ऐसा कारण बनता है कि वो अपनी सकारात्मकता को खो देते हैं, नकारात्मक हो जाते हैं, उन्हें दुख हो जाता है। और कई बार तो ये दुख इतना लंबा हो जाता है, इतना गहरा हो जाता है कि आदमी सुसाइड तक कर लेता है। तो इस स्थिति में आध्यात्मिकता उन्हें किस तरह से इस रास्ते पर चलने से बचा सकती है, वो अपने जीवन को किस तरह सुखमय बना सकते हैं, कृपया प्रकाश डालें। मेरी प्यारी प्यारी आत्माओं, आज का जो प्रश्न है वो है ये है कि ये मनुष्य न चाहते हुए भी बुरे विचारों में घिर जाता है। अच्छे विचारों की खोज करते करते भी ये बुरे विचारों में फंस जाता है। तो ये जो बुरे विचार हैं इसके, इन बुरे विचारों से वो कैसे छूटे, अच्छे विचारों को कैसे भरे, नकारात्मकता कैसे जाए और सकारात्मकता कैसे आए। तो पिछली कैसेट में मैंने समझाया था कि जब तक मनुष्य को ज्ञान नहीं होता ये सारी चीजें उसके पास रहती हैं और उसे परेशान करती हैं, और जैसे ही ज्ञान हो जाता है तो मनुष्य के पास इस प्रकार की कोई भी बीमारी नहीं रहती है, ना शारीरिक रह सकती है, ना मानसिक रह सकती है, कोई बीमारी नहीं रहती है। आदमी के जीवन में सुख ही सुख होता, आनंद ही आनंद होता है। कहीं उसे ऐसा नहीं लगता कि मैं गलत ट्रैक पे हूं, गलत दिशा में जा रहा हूं। बशर्ते बात क्या है कि वो ऐसा कर्म नहीं करता। वो जहां जा रहा है वो उसे विचारों का, जिन विचारों को लेने जा रहा है, अपने दुखों को वहां निपटाने के लिए जा रहा है, अपने दुखों से छूटने के लिए जा रहा है, तो उसे नहीं पता है कि ये जो लोग बैठे हुए हैं ये तो उससे भी ज्यादा दुखी हैं। कम से कम उसे तो ये मालूम है कि मेरे अंदर दुख हैं और वो दुखों से छूटने के लिए जा रहा है। उन लोगों के पास कुछ है, ऐसा उसने मान लिया है। मगर सही बात तो ये है कि जिन लोगों के पास हम जा रहे हैं वो हमसे भी खराब लोग हैं, वो हमसे भी ज्यादा दुखी लोग हैं। क्यों? कि वो 24 घंटे केवल एक ही क्रिया में रहते हैं कि हमें धोखा देना है, हमें धोखा देना है, और धोखे से उनकी दुकान चल रही है। उनका व्यवसाय धोखे से चल रहा है, धोखे से स्टार्ट होता है, धोखे में ही खत्म होता है। उसकी स्टार्टिंग भी धोखे से और एंड भी धोखे से होता है। तो फिर हमें क्या होता है कि हमें फिर समस्या खड़ी होती है। जैसे हम एकदम परेशान हो गए, उदास हो गए, हताश हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि हम जिसके पास गए थे उसने हमें ऐसा वर्गलाया कि भाई ये तो कोई बात नहीं, छोटा सा काम है आपका, तो आपका कारोबार नहीं चल रहा है, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, आप पढ़ते हैं, नंबर अच्छे नहीं मिलते, सब कुछ संसारिक कामों को करते हुए उसके बाद आप जो रिजल्ट चाहते हैं, आप जो उसका फल चाहते हैं वो आप पे प्राप्त नहीं होता है, तो आप परेशान हो जाते हैं। तो हम जिसके पास जाते हैं वो हमारी इन मनोदशा को जान करके वो कहता है इस काम को करने का तो मेरा बाएं हाथ का काम है। और उसके जो दलाल बैठे होते हैं, जो उसके शागिर्द बैठे होते हैं, जो उसके चेले चपाटे बैठे होते हैं, वो और हमें थोड़ा सा विचलित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? विचलित कर देते हैं। वो महाराज फलाने आए थे, वो महाराज ने उसका ऐसा कर दिया। 15 दिन बाद तो वो मिठाई का डब्बा लेके आया और महाराज के पास ये करने के लिए आया और ये करने के लिए आया। वो जो व्यक्ति दुखी है, दुखी व्यक्ति तो कहीं भी जाता है, और जब दुखी व्यक्ति वहां जाता है तो उसे एक आस्था बनती है, उसे एक विश्वास बनता है, उसके जीवन में एक सुख की किरण फूटती है कि शायद अब मेरा कल्याण हो जाए। जब मेरा कल्याण हो जाए तो क्या करता है? खुशी में आनंदित रहता है और वह उनके पास जाता है, अपने घर आ जाता है वापस।
1 महीने का 15 दिन उन्होंने टाइम दिया होता है, आपने ऐसा करना है, नींबू काटना, ये करना, ऐसा करना, ये करना है। वो ऐसा करता भी है। जब 15वें दिन जाता है, जो उसने टाइम दिया था 15वें दिन या 1 महीने का जो टाइम दिया, जब वो जाता है वहां पर, तो वह जो कहता है कि महाराज मेरा काम तो नहीं हुआ, तो कहते हैं कि भाई तुम्हें हमने जो कार्यक्रम बताया था, जो हमने तुम्हें अनुष्ठान बताया था, जो तरीका बताया था, क्या आपने वो किया? बोले जी हमने तो किया वो पूरा पूरा। कैसे किया था? मैंने आपको एक तावीज दिया था। मैंने कैसे बताया था? महाराज आपने कहा था सुराने के नीचे रख लेना। उन्होंने कहा यही तो गलती आप समझे नहीं। सिराने का जो कपड़ा होता है उसके नीचे बताया था मैंने आपको, इसके नीचे नहीं बताया था। मतलब कुल मिलाकर के वो कभी सिराने के नीचे बताएगा, कभी बेड के नीचे बताएगा, कभी जेब के नीचे बताएगा। 2-3 बार आप जाएंगे और उसके बाद दुखी होकर के फिर उदास, निराश, हताश आकर अपने घर बैठ जाएंगे। क्यों? कि पहले भी आपको ऐसे ही धोखा मिला था और अब भी आपको, आपके साथ ये जो विश्वासघात हुआ, जो पहले हुआ था, तो आपका मनोबल गिर गया, आप उदास हो गए, हताश हो गए इस दुनिया से। दोबारा किसी ने आपको बताया, आप वहां चल दिए। वही क्रिया वहां हुई, महीने 2 महीने आप बड़े प्रश्न रहे, अब नहीं तो अब होगा, अब नहीं तो अब होगा। उसके बाद वही क्रिया फिर वहां हुई, आपके विश्वास को फिर ठेस पहुंची और फिर अपने घर आए आप, तो फिर उदास, हताश और निराशा आकर के बैठ गए। और ये निराशा आपकी बढ़ती ही चली जाती है, क्योंकि तीसरी जगह कोई और बताएगा आपको। फिर वहां से भी आपके साथ ये होगा, चौथी बार भी फिर आप कहीं जाएंगे, वही क्रिया वहां भी प्राप्त आपको होगी। तो फिर क्या होगा कि आपके साथ आपका जो विश्वास बारंबार टूट रहा है, उससे क्या होगा कि आप हताश हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे और लास्ट में इतने निराश हो जाएंगे, इतने निराश हो जाएंगे कि आपको कोई भी समझाए फिर आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि सारा संसार आपको ऐसा महसूस होने लगा कि यहां तो कोई किसी का नहीं है, यहां सब बेकार है, यहां तो धंधेबाज लोग हैं। जब धंधेबाज लोग हैं तो फिर आपकी आस्था कहीं बनेगी नहीं, जब आप नहीं जाएंगे तो आपका कल्याण नहीं होगा। तो हमारा जो विश्वास टूटता है, बारंबार टूटता है, जहां जाते हैं वहीं टूटता है, तो फिर हमारे साथ जो है उदासी छा जाती है, नेगेटिविटी आती है हमारे जीवन में। और जैसे ही हम कहीं जाते हैं और थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, हमारे विपरीत हो जाता है, जितना हमने सोचा था उससे थोड़ा अधिक हो जाता है, तो फिर क्या है, विचारों में हमारे संतुष्टि आना स्टार्ट हो जाती है। जैसे एक संत कहते हैं कि आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार। आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, और संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। क्या मतलब है इसका, क्या भाव है इसका? तो संत कहते हैं आग लगी आकाश में। आकाश का मतलब है हमारे मस्तिष्क में आग लगी हुई है, क्रोध की आग लगी हुई है, ईर्ष्या की आग लगी हुई है, द्वेष की आग लगी हुई है, विचारों की आग लगी हुई है, विकारों की आग लगी हुई है। तो जब उसमें आग लगी है तो आग में कोई व्यक्ति कहीं भी विचार युक्त बैठ जाए ऐसा संभव नहीं है। कोई व्यक्ति विचारवान बैठ जाए ऐसा भी संभव नहीं है। कोई मनुष्य शांत बैठ जाए ऐसा भी संभव नहीं है। कोई विचार शून्य हो जाए ऐसा भी संभव नहीं है। तो कहते हैं आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, और हमारे विचारों में गंदगी आ जाती है। हम देखा होगा आपने, गाली गलौज करने लगते हैं, यहां तक कि बुरी चीजों का सहारा भी ले लेते हैं। कोई सुल्फे गांजे का सहारा ले लेता है, कोई विस्की का सहारा ले लेता है, और कोई अन्य चीजों का सहारा ले लेता है। मगर वो सहारा लेने वाले ये नहीं समझते कि ये कितने दिन तक है, कितने समय तक है, क्या हमारा साथ निभाएंगे। नानक जी कहते हैं भांग धतूरा पिए से उतर जात प्रभात, और नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। 24 घंटे चढ़ी रहती है। तो उसका सहारा ले लेते, उस सहारे से क्या होगा? उसके सहारे से तो उनको और ज्यादा जा करके परेशानियां खड़ी होंगी। जैसे ही नशा उतरेगा फिर वही समस्या खड़ी होगी। तो ऐसा हमें कोई ना कोई उपचार करना चाहिए कि जो जागृत में, स्वप्न में भी, सुसुप्ति में भी हमारे अंदर संतोष हो, शांति हो। आप तो क्या विचार कर रहे हैं, आप
जब हमारे अंदर बुरे विचार चल रहे होते हैं, जब हम डरे हुए होते हैं अंदर से, हमारे सम्मान को, हमारे विश्वास को जब ठेस पहुंचती है तो हमारे विचारों में भिन्नता आ जाती है, विचार जो है खराब हो जाते हैं। तो रात को हम सपने देखते हैं, वो भी खराब देखते हैं। और जैसे ही हमारे विचारों में संतुष्टि का भाव बनता है, संतोष का भाव बनता है, वैसे ही हमारा मन प्रसन्न होता है। और रात को भी यदि हम सपने देखते हैं तो अच्छे सपने देखते हैं। तो आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार। क्या गिर रहा है उसमें से? झरझर गिरे अंगार। अंगार माने आग होती है। तो जो बुरे विचार हैं हमारे, वह नीचे गिर रहे हैं। आप विचार करके देखना, अपने जीवन में प्रैक्टिकल करके देखना कि आपके जीवन में जब ऐसी कंडीशन होती है, जब आग लगी होती है, क्रोध आया हुआ होता है, डर लगा होता है, डिप्रेशन में आप होते हैं, तो आपके विचारों के जो वो गिर रहे हैं नीचे, वो आपको शांत नहीं करते, अशांत करते हैं। आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, और संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। यदि संत न होते तो संसार में सारा संसार जल मरता। क्यों? ऊपर से आग आ रही है। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे, और वो कहा करते, कोई स्टैंप ले आओ, मैं उस पर लिख के दे सकता हूं। जो व्यक्ति सुसाइड करता है, जो आत्महत्या करता है, अपने जीवन का खात्मा करता है, वह व्यक्ति, उस व्यक्ति के जीवन में कोई संत नहीं होता है। अगर उसके जीवन में कोई संत हो तो वो ये कहा करते, स्टैंप ले आओ, मैं उस पर लिख के दे सकता हूं कि वो व्यक्ति जीवन में, क्योंकि कभी हताश ही नहीं होगा वो। और जो हताश नहीं होगा, जिसका जीवन मृत्यु से छोटा हो जाए, मृत्यु के नीचे दब जाए, ऐसा होता नहीं है। उसकी जो मृत्यु है वो जीवन के नीचे दबी रहेगी। जीवन की खुशियां इतनी हो जाएंगी उसके अंदर कि मृत्यु दब जाएगी। होता क्या है कि जब व्यक्ति हताश हो जाता है तो उसका जीवन नीचे दब जाता है और मृत्यु ऊपर खड़ी हो जाती है। जीवन हार जाता है, मृत्यु ऊपर खड़ी हो जाती है। क्यों? कि संतों के पास नहीं जाते। हम जाते भी तो किन लोगों के पास जाते हैं? व्यवसायी लोगों के पास जाते हैं, जिन्होंने धर्म के नाम पे कपड़े पहन लिए हैं। जैसे आपने देखा रामलीला, रासलीला में कपड़े पहनते हैं, वो क्या करते हैं? वो अच्छे वचन करते हैं, अच्छा प्रवचन करते हैं, अच्छा अभिनय करते हैं, और जैसे नीचे उतरते हैं अपने पैसे का हिसाब कर लेते हैं। भाई मेरे पैसे दो, मेरा काम खत्म हो गया। तो हम क्या करते हैं? हम संतों के पास नहीं जाते, उन व्यवसायियों के पास चले जाते हैं जो पैसे के लिए काम कर रहे हैं। ये हमारे दुख का कारण है। तो कहा करते हैं, आप ले आइए, स्टैंप ले आइए, मैं लिख के दे सकता हूं कि कोई भी व्यक्ति जिसके जीवन में संत आ जाएगा तो वह व्यक्ति कभी हताश और निराश उदास नहीं होगा, और ना ही अपने जीवन से हताश होगा। वह व्यक्ति सुसाइड नहीं कर सकता, अपने जीवन को खत्म नहीं कर सकता, आत्महत्या नहीं कर सकता। वह जीवन को ढोता नहीं है, जीवन को जीता है। और जीवन को ढोने में और जीवन को ढोने में बड़ा फर्क, थोड़ा सा ही फर्क है। जीवन जीने वाले जो हैं आनंद के साथ जीते, परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं कि परमेश्वर ने जो हमारे लिए अच्छा किया वो बहुत अच्छा है। और जो जीवन को ढोते हैं वो अपने कर्म के आधार पर चलते हैं कि मैंने ऐसा किया, उसका फल मुझे ऐसा क्यों नहीं मिला। जब मैंने ऐसा किया, मुझे जीवन में ऐसा किया, उसका फल क्यों नहीं मिला, तो व्यक्ति उदास हो जाता है। और जो जीवन को जीते हैं वो कहते हैं कि नहीं, परमेश्वर ने जो अच्छा समझा। जैसे हम हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएं और डॉक्टर हमसे कहे आपको ब्लड की आवश्यकता है, ब्लड की आवश्यकता है, ब्लड आ गया, तो डॉक्टर कितना ब्लड देगा? हमें उतना ही ब्लड देगा जितनी हमारी बॉडी को आवश्यकता है। जितनी बॉडी की आवश्यकता है उतना ब्लड देगा। हम चाहें कि हमें पूरा का पूरा 1 यूनिट चढ़ा दिया जाए और उस यूनिट से हमारे अंदर कोई विकार पैदा हो, हमारे अंदर कोई परेशानी पैदा हो, क्या डॉक्टर चाहेगा? नहीं चाहता। डॉक्टर हमारी बात नहीं मानेगा, वो उतना ही उपचार हमारा करेगा, उतनी ही औषधि देगा, उतना ही ब्लड देगा, उतना ही मेडिसिन देगा जितने हमारे शरीर की आवश्यकता है, इसलिए वो डॉक्टर है। हम चाहेंगे वह उतना नहीं देगा। उसी प्रकार से परमेश्वर हमें जिस चीज से खुश रखना चाहता है, जो हम परमेश्वर कोई भी चीज हमें ऐसी नहीं देता है जो हमारे जीवन में जाकर दुख पहुंचाए।
वो तो हमेशा सुख पहुंचाने का काम करता है। और जब सारी चीजें सुखमय हो जाती हैं, कब? जब हम परमेश्वर की इच्छा मान लेते हैं कि नहीं, परमेश्वर ने जैसा चाहा वो हमारे लिए अच्छा चाहा, परमेश्वर हमारे बुरे में तो हो ही नहीं सकता है। जैसे हमारे माता पिता हमारे बुरे में नहीं हो सकते, हमारे यारे प्यारे हमारे बुरे में नहीं हो सकते। फिर जब हमारे यारे प्यारे बुरे में नहीं हो सकते, हमारे माता पिता नहीं हो सकते, तो वो परमेश्वर क्यों होगा? बात क्या है कि हमें यह समझा दिया गया है कि परमात्मा भी हमारे बुरे में होता है, जबकि परमात्मा हमारे बुरे में नहीं होता, परमात्मा हमारे अच्छे में होता है। तो इसलिए अगर संत संसार में न होते तो यह संसार जल मरता। क्या करता? जल मरता। क्यों जल मरता? क्योंकि विचारों में जो उसके असंतुष्टि बनी हुई है, विचारों में जो आक्रोशता बनी हुई है, विचारों में जो मलिनता बनी हुई है, उसे कहीं शांत नहीं रहने देती। जैसे एक संत कहीं बैठे थे, शाम का समय होने जा रहा था, एक व्यक्ति वहां से निकला तो उन्होंने पूछा, महाराज ये बस्ती कितनी दूर है यहां से, मुझे जाना है वहां पर, आज रात बसना है, सुबह जाना है। संत बोले नहीं, उन्होंने इशारा कर दिया। इशारा जब कर दिया तो व्यक्ति उधर चला गया, और जब वो व्यक्ति उधर चला गया तो लास्ट में जाकर देखा, उसने दरवाजे के पार जब देखा तो शमशान घाट था। शमशान घाट जब उसने देखा तो उसे बड़ा क्रोध आया, अंदर से बड़ा गुस्सा आया उसको। उसने कहा, बता, मैंने तो समझा कि संत बच्चे होते हैं, आज तक हमने तो यह सुना है, बताओ संत भी झूठ बोलते हैं, संत भी धोखा देते हैं, बताओ क्या कर, मतलब मैं इतनी दूर आया, रात्रि का समय हो रहा है, अब मुझे दोबारा फिर कहीं जाना पड़ेगा। वो वापस आया दौड़ के और आके संत से कुछ कहने लगा, डांटने लगा संत को। संत ने कहा कि डांटते क्यों भाई, क्या बात है बताओ? बोले, मैंने आपसे बस्ती पूछी थी और आपने मुझे शमशान घाट पहुंचा दिया। बोले, भाई जो आपने पूछा था वो मैंने बता दिया, समझने का भेद है इसमें। बोले, क्या भेद है समझने का? बोले, आपने पूछा था बस्ती। बोले, हां, तो मैंने बस्ती का रास्ता बताया है। यहां जाके जो बस जाता है वो कभी वापस नहीं आता है। यहां जाके शमशान घाट में जो बस जाता है वो कभी वापस नहीं आता है। अगर तुमने बस्ती का रास्ता ना पूछा होता तो मैं ना बताता, अगर तुमने सराय का रास्ता पूछा होता तो मैं सराय का रास्ता बता देता, सराय का रास्ता इधर है। क्यों? कि आज आदमी यहां बस रहा है, सवेरे यहां से निकल जाएगा, उसके घर वाले शमशान घाट तक यहीं तक लाके छोड़ देंगे, यहीं बसा देंगे, उसके बाद नहीं होगा। तो बात क्या है? समझने की बात है। जब हम समझ लेते हैं किसी बात को तो फिर यह चीज खत्म हो जाती है।